डीप मॉर्निंग। आज बहुत कुछ एक्शन होने वाला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट आज कौन सा योग वाले संकेत दे रहा है? सुस्ती क्यों है? सुस्ती बनी हुई है। आई थिंक जो 2 दिनों से हम ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं वो आपके लिए आज सुबह भी बरकरार है। अमेरिका में भी हमने देखा कि सुस्ती का ही माहौल छाया हुआ था, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। एक दिन की छुट्टी के बाद कल शाम अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे थे, तो 3 दिन का वीकेंड ही मान लीजिए। और जो फ्राइडे को वीकनेस देखी थी वही हम अब वीकनेस हम देख रहे हैं कि इस समय भी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो कमजोरी का माहौल छाया हुआ है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और अमेरिकी बाजारों में भी लगातार 2 दिनों की गिरावट देखिए। सुस्त है आज सुबह एशिया के बाजार, उतने ज्यादा सुस्त नहीं जितना हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एजेक्स निफ्टी तो एकदम फ्लैट ही है। डाउ फ्यूचर्स हल्का पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बट कल हमने देखा डाउ में करीब 250 अंकों की गिरावट आती हुई दिखी थी। S&P 500 और रसल 2000 0.5% फिसले थे। नैस्डैक यहां पर निचले स्तरों से आपने रिकवरी जरूर देखी, बट ये भी हल्की गिरावट लेकर ही बंद हुआ। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। इसलिए आपने देखा कि S&P के 11 में से 10 सेक्टर्स कल नीचे बंद हुए। सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर था जो पॉजिटिव टेरिटरी में था, बाकी सारे सेक्टर्स में आपने वीकनेस आती हुई देखी थी। एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थी। एनर्जी इंडेक्स कल करीब 2.5% टूटा है, तो यहां से बाजार पर प्रेशर आपको बनते हुए दिखा। इसके अलावा अनुमान से बेहतर इनका हाउसिंग डेटा आया था, तो वहां से थोड़ा बाजार को सहारा मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी। टेस्ला जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इलॉन मस्क साहब कल शाम प्रधानमंत्री मोदी या उनके टाइम कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, वहां पर हमने देखा कि थोड़ा एक्शन अच्छा था। 5-5.5% की तेजी कल टेस्ला की शेयर में आपको आती हुई दिखी। बट अदरवाइज बाजार का मूड काफी सुस्त था। निचले स्तरों पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा था, तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। रेंज भी उतनी बड़ी नहीं थी डाउ की, करीब करीब 300-325 अंक की रेंज में 250 अंक नीचे आपको डाउ फिसलते हुए दिखा। आज और कल यूएस फेड के चेयरमैन उनकी कांग्रेस में बयान देने वाले हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नया ट्रिगर निकल कर आए। एग्जैक्टली क्या कुछ कहते हैं पावल साहब इकोनॉमी पर, क्यों फेड को लगता है कि आगे 2 और रेट हाइक्स की जरूरत है, कहां पर इन्हें लगता है कि ये रेट हाइक का दौर खत्म होगा, किस तरह का डेटा ये देखना चाहते हैं, ये काफी सारी चीजें हैं जहां पर उनसे सवाल किए जाएंगे और उसका जवाब आएगा। तो आज और कल की जो कमेंट्री आने वाली है फेड चेयरमैन की तरफ से, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा यूरोप में भी हमने देखा कल करीब 0.5% की कमजोरी थी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इतने खराब नहीं थे, बट उसके बाद यूरोप के बाजारों में गिरावट आती हुई दिखी। आज यूके का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशन लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आएगी कल, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा यहां से आज शाम को आपको आते हुए दिखेगा। जहां तक कमोडिटी बाजार का सवाल है, हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिबाउंड देखा है। 102 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आया है एक हफ्ते की ऊंचाई पर, और उसकी वजह से बाकी कमोडिटीज में थोड़ी सुस्ती आई हुई है। कच्चा तेल रेंज में ही है, कल थोड़ा फिसला है। $76 के आसपास आपको इस समय ब्रेंट दिख रहा है। इस समय सोना कल ऊपरी स्तरों से $20 लुढ़कते हुए आपको दिखा था। चांदी में 3.5% की गिरावट है, तो यहां पर थोड़ा प्रेशर था। आज सुबह दाम थोड़े संभलते हुए आपको दिख रहे हैं। बेस मेटल्स में मिला जुला एक्शन है। कॉपर और लेड सपाट थे, वहीं जिंक और निकल में आपने भारी गिरावट के साथ एक हफ्ते के निचले स्तर पर आते हुए दिखे। तो जो चीन के रेट कट से एक्सपेक्टेशन थी कि मेटल्स में थोड़ा एक्शन आ सकता है, कल एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ था। एग्री कमोडिटीज में थोड़ा आपने मिला जुला कारोबार देखा है, बट एसेंशियली ग्लोबल बाजार अभी भी थोड़ी सुस्ती में है। अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं एक बढ़िया रैली के बाद, और शायद फेड चेयरमैन की आज जो कमेंट्री है उस पर देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। फिलहाल 75% जानकार मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी जुलाई में करीब 1/4% की हाइक आ सकती है, बट देखते हैं आज फेड चेयरमैन क्या कहते हैं। चलिए, तो